नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटों में 130 नए मरीज मिले। 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग 1 अप्रैल से ले सकेंगे टीका। पूर्व मध्य रेलवे ने रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस सहित 23 जोड़ी ट्रेनों को 30 जून तक चलाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कराधान अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए है प्रतिबद्ध। और त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर राजधानी रांची में 28 से 30 मार्च तक निषेधाज्ञा की गई लागू। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 130 नए मरीज मिले हैं। वहीं 1 मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 71 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 मामलों की संख्या अब 1,21,501 हो गई है। इनमें 854 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,19,549 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,098 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 98.3% है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 से बचने के लिए एक ढाल है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 32 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक 4,84,00,000 लोगों को कोविड टीका लगाया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 32,53,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.67% है। बीते एक दिन में 199 रोगियों के इस संक्रमण से मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 1,60,000 से अधिक हो गई है। धनबाद में मंगलवार को 100 टीकाकरण केंद्रों पर रिकॉर्ड 10,824 लाभुकों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई। इनमें 9,516 बुजुर्ग थे। 16 से 27 लोगों को पहला डोज और 9,197 लोगों को टीके का दूसरा डोज लगा। जिले में शहरी इलाकों में सरकारी और गैर सरकारी केंद्रों को मिलाकर 30 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पंचायती इलाके में 70 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह आदेश 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। नए आदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश के सभी हिस्सों में इस टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी जारी किया गया। धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस अब स्पेशल बनकर 30 जून तक चलेगी। वापसी में पटना से धनबाद के बीच इस ट्रेन के फेरे 1 जुलाई तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही गोमो और बोकारो होकर चलने वाली रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी दोनों ओर से 30 जून तक चलाने का ऐलान किया गया है। मंगलवार को पूर्व मध्य रेल ने 23 जोड़ी ट्रेनों के फेरे विस्तार को हरी झंडी दे दी। दोनों ट्रेनें त्योहारी स्पेशल बनकर चलेंगी, जिसकी वजह से किराया दूसरी नियमित ट्रेनों की तुलना में ज्यादा चुकाना होगा। बढ़े हुए फेरे के लिए अभी बुकिंग शुरू नहीं हुई है। 1-2 दिनों में आरक्षण सेवा बहाल हो जाएगी। रेलवे ने इससे पहले दोनों ट्रेनों को 31 मार्च तक चलाने की अनुमति दी थी। अब गर्मी की छुट्टी को देखते हुए फेरे बढ़ा दिए गए हैं। भारतीय रेलवे ने आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर रेलगाड़ियों में धूम्रपान करने और आग पकड़ने वाली वस्तुएं लाने ले जाने को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। यह अभियान विभिन्न रेल मंडलों में शुरू हुआ, जो 30 अप्रैल तक चलेगा।
गिरिडीह जिले में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू किया है। पेश है हमारे गिरिडीह संवाददाता की रिपोर्ट। जन्म एवं मृत्यु निबंधन को अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के उद्देश्य से गिरिडीह में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि एक प्रचार रथ को रवाना किया गया है जो गांव-गांव जाकर लोगों को जन्म हो या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करेगा। डीसी ने बताया कि ग्रामीणों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ बताए जा रहे हैं। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजना से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव से 21 दिनों के भीतर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल किया जा सकता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में विशेष पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी से 21 दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2021 पारित कर दिया है। यह विधेयक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए लाया गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कराधान अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार देश में कराधान बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संबंधी मुद्दों पर सदस्यों की टिप्पणियों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र अपने आप जीएसटी संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकता। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि इसे ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब देश कोविड महामारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि की 5 लाख रुपए तक की निवेश पर ब्याज में छूट दी है। लोकसभा में कल पारित वित्त विधेयक 2021 में इसका प्रावधान किया गया है। यह छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन्हें नियोक्ता की ओर से पीएफ में योगदान नहीं मिलता है। इस तरह से ब्याज मुक्त पीएफ निवेश की सीमा बढ़ाई गई है। इससे पहले वित्त मंत्री ने बजट में प्रस्ताव दिया था कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के पीएफ के निवेश पर ब्याज लगेगा। आज विश्व क्षय रोग निवारण दिवस है। क्षय रोग से स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों और इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज करने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 24 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। दुनिया भर में हर वर्ष करीब 4,000 लोगों की टीबी से मृत्यु होती है और करीब 28,000 लोग इस रोग से संक्रमित होते हैं। क्षय रोग साध्य है और इसकी रोकथाम के लिए वैश्विक प्रयासों की बदौलत वर्ष 2000 से अब तक करीब 6 करोड़ 30 लाख लोगों की जान बचाई जा सकी है। इस वर्ष विश्व क्षय रोग का विषय है द क्लॉक इज टिकिंग। इसका अर्थ है टीबी को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का समय गुजरा जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इस महामारी ने
क्षय रोग समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को जोखिम में डाल दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्षय रोग दिवस पर अपने संदेश में कहा कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्यों के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करने के प्रति वचनबद्ध है। आगामी होली और शब बारात त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रांची के उपायुक्त ने राजधानी में 28 मार्च से 30 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए उन्होंने सदर और बुंडू के अनुमंडल अधिकारी को पत्र लिखा। निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान किसी तरह का जुलूस निकालने, तेज आवाज में डीजे और स्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। सरायकेला खरसावां जिले के सदर अस्पताल की व्यवस्था बेहतर करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सरायकेला संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग के मिशन डायरेक्टर द्वारा सदर अस्पताल का निरीक्षण के उपरांत अस्पताल में सुविधाओं को और बेहतर बना दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण ने बताया कि मिशन डायरेक्टर के निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल में बहुत सारी सुविधाओं में कमी पाई गई थी, जिसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईसीयू एवं एसएनसीयू भी अस्पताल में व्यवस्थित ढंग से संचालित किए जा रहे हैं। एसएनसीयू में ऐसे बच्चों को रखा जा रहा है जिनका वेट जन्म के समय काफी कम रहता है तथा कमजोर रहते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। बाकी अन्य सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। धनबाद बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए आज मतदान होगा। विभिन्न पदों के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। बार एसोसिएशन में कुल 16 पदों के लिए 1965 मतदाता मतदान करेंगे। मंगलवार को चुनाव पदाधिकारी ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, पीके घोषाल, बबलू पांडे और प्रयाग महतो ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक होगा। मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी। मतगणना का कार्य 25 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। और अब खेल से जुड़ी खबरें। महिला 2020 क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज शेफाली वर्मा के 30 गेंदों में 60 रन और बाएं हाथ के स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने कल दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम 2020 मुकाबले में 9 विकेट से हरा दिया। लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट पर 112 रनों पर सीमित करने के अभियान में गायकवाड़ ने सिर्फ 9 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इसके बाद शेफाली वर्मा और कप्तान स्मृति मंधाना ने 96 रनों की आरंभिक साझेदारी कर भारत को आसान जीत दिला दी। भारत ने जीत के लिए 113 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 11 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 114 रन बनाए। स्मृति ने 28 गेंदों में नाबाद 48 रन की पारी खेली। राजेश्वरी गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीसरे मैच में भारत की जीत सांत्वना विजय रही। पहले के 2 मैच जीतने की वजह से दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। भारत के मनीष नरवाल ने कल संयुक्त अरब अमीरात में अल आइन विश्व निशानेबाजी पारा स्पोर्ट्स विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड के साथ P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले सिंहराज ने पुरुषों के P1 10 मीटर HH1 एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। और अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने आज 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाए जाने संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक अखबार प्रभात खबर, अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे कोविड टीका की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान 1 अप्रैल से 45 पार के सभी लोगों को टीका को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले मॉरेटोरियम अवधि के दौरान कर्ज लेने वालों को नहीं देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड विधानसभा में निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल पारित नहीं होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है।
रांची एक्सप्रेस ने सभी +2 स्कूलों में होगी स्थानीय भाषा की पढ़ाई खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटों में 130 नए मरीज मिले। 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग 1 अप्रैल से ले सकेंगे टीका। पूर्व मध्य रेलवे ने रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस सहित 23 जोड़ी ट्रेनों को 30 जून तक चलाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कराधान अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए है प्रतिबद्ध। और त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर राजधानी रांची में 28 से 30 मार्च तक निषेधाज्ञा की गई लागू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।